बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोजाना बहुत कुछ लेकर आते हैं जिससे आप न केवल अपने रोगों को ठीक कर पाते हैं बल्कि अपनी सेहत, अपनी तंदुरुस्ती को बहुत बेहतर कर लेते हैं। यदि हम स्वस्थ हैं, यदि हम तंदुरुस्त हैं, तो ये समझिए चेहरे पर एक अच्छी चमक रहेगी, खुशनुमा हमारा जो है वो शरीर का जो भी एक ऑरा होता है वो रहेगा, और साथ ही साथ हमारे शरीर में एक अलग सी ऊर्जा का संचार होगा। तभी हम अपने सभी दायित्वों का निर्वहन भली भांति कर पाएंगे, अपने कार्यों को सफल कर पाएंगे। इसके लिए क्या कुछ आपको करना है वो सारी जानकारी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको देते हैं। रोजाना अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं और इसीलिए आप सभी से हम अनुरोध भी करते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। और यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपना सवाल जो भी आपके जहन में उठ रहा है, आपके शारीरिक कष्टों को लेकर उसको इस कार्यक्रम में उससे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें कॉल कर सकते हैं। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, या हमें व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं जुओं के बारे में। जुएं अक्सर बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को हो भी जाती है, लेकिन ये एक बालों का समस्या है, बालों की, और उसमें कीड़े नुमा जुएं होती हैं। उन्हें जो कीड़े होते हैं उनको जुएं कहते हैं, वो उत्पन्न होने लगती है। और ये खासतौर पर उनके साथ होता है जिनके बाल बड़े होते हैं या लंबे होते हैं। क्या है जुएं पड़ने का कारण? क्या ये बाहर से आती हैं? क्या ये जन्म लेती हैं हमारे सिर में? और ये किस तरीके से अपनी जनसंख्या बढ़ाती हैं और कैसे ये बीमारी पैदा होती है? देखिए, जो आदमी कई कई दिन तक नहाता नहीं, उसको सिर में जुएं पड़ती हैं। अच्छा। और औरतें तो हफ्ते में एक बार ही सिर धोती हैं जी। कोई कोई 2 बार धोती हैं। ये मैल से जुएं पैदा हो जाती हैं अपने आप ही। और अब कपड़े तो नहा रहे हैं, सब कर रहे हैं, कपड़े आपके मैले पहन रहे हैं, आप जुएं पड़ेगी। अच्छा, मैले कपड़ों की वजह से भी समस्या? हाँ, जुएं पड़ जाती है। और ये इतनी चालाक होती है कि रात को कमरे में जितने भी आदमी हैं जी, वो अपना पेट भर के उनके पास भी चली जाती है। यानी एक सिर से दूसरे सिर में ये चली ही जाती है? आराम से जाती हैं रात को सोए सोए। और जब ये जाके काटती हैं तो आदमी को बड़ा झुरझुराहट होता है सिर में। बिल्कुल। बार बार ऐसे करना शुरू करते हैं। अब इसमें आप बड़े एडवर्टाइजमेंट आते जुएं मारने की, वो इन जुओं को नहीं पूरा ख़त्म कर सकते। परंतु जो नुस्खा मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ये नुस्खा इन जुओं को ऐसे समाप्त करता है जैसे अग्नि में तेज जल रही है, पानी डाल दिया और शांत हो गई। ऐसे जुएं के अंडे सब कुछ खत्म हो जाता है इससे। सबसे पहले तो आप एक कच्चा बेल ले लें, जिसका जो बाहर का छिलका मजबूत होना चाहिए। अब उसको आप चाहे आरी से काटें, चाहे आप उसको मशीन में काट लें। एक खोपा बड़ा करना, एक छोटा। छोटे को और बड़े को खुर्च करके जो भी उसके अंदर उसका गुद्दा है वो सारा निकाल दें। अब जो बड़े वाला आपका कटोरा बना इसका, उसके अंदर आप कम से कम 50 ग्राम बेल के पत्तों का रस निकाल के उसमें डाल दें। और उस रस को दूसरी कटोरी से ढक्कन दे दें। अब आप गैस पे गर्म करें चाहे आग पे गर्म करें, वो कटोरा ऐसे रखना किसी चीज़ पे कि वो
दाएं बाएं को घूमे, जैसे रखा वैसे रहे। जब उसमें गर्मी लगेगी तो उबलना शुरू होगा। जब उबलना शुरू हो जाए तो उसके अंदर 2 टिक्की कपूर डाल दें और ढक्कन लगा दें। और उसके बाद थोड़ा सरसों का तेल डाल दें। सरसों का तेल डालने से, कपूर डालने के बाद उसमें थोड़ी गैस बनेगी तो बाहर निकले। जब सरसों का तेल डालें तो गैस नहीं बनेगी। अच्छा, ये भी होता है। हाँ, फिर उसको अच्छी तरह उबलने के बाद नीचे उतार लें। जब ठंडा हो जाए उसको छान लें। छान करके उसको शीशी के अंदर रख लें अब। और शीशी के अंदर भी अब 1 टिकिया कपूर की अब डाल दें। सुबह सिर धो करके जब बाल सूख जाएं तो इस तेल को अच्छी तरह रचाएं सिर में, और उसके बाद कपड़ा बांधे 1 घंटे के लिए आप कपड़ा बंधा रहने दें। अब कपूर तो जुओं को भी मारेगा और जो आंडे हैं उनको भी खत्म करेगा। और जो बेल का रस था पत्तों का, जैसे किसी को फांसी दी जाती है ऐसे उन जुओं का और आंडों का समाप्ति कर देगा। अब उसके बाद आप बारीक कंघी से यदि बालों को सफाई करते हैं तो उसमें आंडे भी और जुओं भी मरी हुई आ जाएंगी। हफ्ते में 2 बार इस क्रिया को कर लेते हैं और कपड़े हमेशा साफ पहनते हैं, स्नान रोज करते हैं, तो आपको दोबारा जिंदगी में जुएं नहीं पड़ेंगे। और 1 हफ्ते तक इसकी महक रहती है, तो जुएं यदि किसी को पड़ी है वो आएंगे भी तो उसकी महक से वहीं से पीछे वापस हो जाएगी। और परिवार को जितने को जुएं सारे इसको करते हैं तो परिवार से समाप्त होगी। और इनकी विशेषता एक और है कि जुएं रात को खून चूसा और 4 पैर पे जैसे खटमल छुपते हैं ऐसे भी छुप जाती हैं। परंतु जब आपने बेल के पत्रों का रस, सरसों का तेल और कपूर उबाल करके जब बालों में लगाया है तो जहाँ तक इसकी महक जाएगी वहाँ तक जुओं क्या, खटमल क्या, ककरोच क्या, कोई भी चीज़ वहाँ रुक नहीं सकती। इतना कारगर होता है। इतना कारगर है। परंतु उसके बाद एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप इस क्रिया को अपनाएंगे, लगाएंगे, तो आपने जब भी कोई कार्य करना है तो सिर ढक के करना, उसमें मिट्टी नहीं जानी चाहिए। यदि आपके बाल खुले हैं उसमें मिट्टी पड़ेगी तो मिट्टी पड़ने से जो उसकी गंध है, उसकी जो महक है वो कम हो जाएगी। महक कम होगी तो जो उसका इन्फेक्शन था खून के अंदर वो पूरा ख़त्म नहीं होगा। जुओं के काटने से कई बीमारियां पैदा होती हैं, इन्फेक्शन भी होता है। और किसी किसी को तो इतना इन्फेक्शन हो जाता है कि बाल भी खुरचते समय हाथ में आ जाते हैं नाखूनों के साथ। परंतु इस तेल को जब 2-3 दिन आप लगातार लगा लेंगे तो बाल टूटने भी बंद हो जाते हैं। ये लाभ होता है। हाँ गुरुजी, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये उपचार जड़ से इसको ठीक करने के लिए है। हम अक्सर बहुत सारे विज्ञापन भी देखते हैं, अक्सर टीवी में, जगह जगह, कि एक बार हमने बाल को धोया शैम्पू से और बिल्कुल जुएं क्लियर हो जाती हैं और उससे बाल मुलायम घने भी हो जाते हैं। तो क्या इसका प्रयोग भी करना चाहिए और उपचार भी करते रहने चाहिए? वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है, उसमें नहीं है कुछ भी। एलोपैथिक में ये जितनी दवाइयाँ हैं ये सिर्फ बिजनेस है, इसका पूरा लाभ नहीं है। वो जुआ फिर पड़ जाती हैं क्योंकि अक्सर और बाल भी अच्छे साफ नहीं होते।
हाँ, क्योंकि ऐसे ही किया जाता है कि पहले शैम्पू से धो लिया, उसके बाद फिर कोई उपचार किया। इसमें कोई शैम्पू की जरूरत नहीं है। हाँ। इसमें जब भी आपने बाल धोने हैं, नींबू का रस ले लो आप 50 ग्राम, 25-30 ग्राम उसमें चने का बारीक बेसन मिला लो, उसको अच्छी तरह घोल के उसको छान लो। अब उस नींबू के रस से बालों को धो, आपके शैम्पू से ज़्यादा साफ हो गए और बाल झड़ना बंद हो गए। यदि सिर में डैंड्रस है तो वो भी समाप्त हो गया। अच्छा। नींबू का रस और चने का बेसन डैंड्रस को भी खत्म करता है। और जिनको आदत है कि थोड़ी थोड़ी देर में एक हट रहे खुजा, वो भी सारा समाप्त हो गया। और एक मैं छोटा सा सवाल और पूछना चाहूँगा। हमारे दर्शक समय समय पर मैसेजेस बहुत सारे भेज रहे हैं और ये सवाल आया है मैं बता देता हूँ। ये यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंकित जी हैं। इन्होंने सवाल किया है कि बालों में अक्सर कहते हैं कि तेल लगाते हैं, ज़्यादा बाल तेलीय होते हैं तो जुएं पड़ने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तेल ज़्यादा लगाया जाए या ना लगाया जाए? तेल बालों में जितना अच्छा लगेगा उतने आप के बाल सेफ्टी रहेंगे। और बालों में तेल लगाने, तेल सरसों का सबसे अच्छा। दूसरे नंबर पर तरे का, तारा मीरा बोलते हैं उसको पंजाबी में। तीसरा है राई का, परंतु इनसे थोड़ी जलन होती है और इससे भी जुएं नहीं पड़ती और बालों को कोई नुकसान नहीं होता, बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते। जो आप एक केमिकल लगा रहे हैं इससे बाल भी सफ़ेद होते हैं, आपको नजला भी पैदा करते हैं और बाल दो मुंह में भी होते हैं। नेचुरली जो चीज़ें हैं इनसे बालों में कोई किसी किस्म का नुक्स नहीं पड़ता। तो बिल्कुल दर्शकों, ये सब जो सावधानियां हैं ये ज़रूर रखनी चाहिए। बाल हर किसी के लिए एक आकर्षक दिखते हैं, हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र भी होते हैं। यानी कहते हैं कि जब भी व्यक्ति का पहला प्रभाव होता है तो उसके चेहरे और उसके बालों से बहुत अच्छा एक प्रभाव पड़ता है। तो यदि आपको अच्छा दिखना है, अच्छा रहना है, तो आपको कुछ नियम परहेजों का पालन भी करना होगा। और जो ये सलाह दी गई है, जो ये नुस्खे भी बताए गए हैं, उनको भी प्रयोग करते रहिए। आपको यकीनन बहुत लाभ मिलने वाला है। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। यदि आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं और इन पुस्तकों को आप घर बैठे कुरियर या डाक के माध्यम से अपने घर पर मंगवा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं।